जिसके नाम से यहीं नहीं दिल्ली कांपती है। आपके दबंग नेता बेनीवाल जी ने अपनी हर जगह सत्ता ठुकराई है। तो मैं भी एक आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी जगह नहीं जाऊंगा। मैं भी आप लोगों के साथ बेनीवाल जी की टीम के साथ मिलकर के काम करूंगा। आरएलपी के सुप्रीमो श्रीमान हनुमान जी बेनीवाल साहब और अपने प्रत्याशी कनिका जी बेनीवाल और इंदिरा जी पूर्व एमएलए साहब और नारायण जी बेनीवाल साहब पूर्व एमएलए साहब और हमारे थड़ी बेल्ट से उप प्रधान मेघराज सिंह जी चौधरी साहब, मेघ सिंह जी गुजर से, अच्छा यूँ चलो साहब पैसा हाँ मेघ सिंह जी चौधरी साहब। अब और सामने सम्मानित मंच और सामने विराजमान माता पिता तुल्य बुजुर्गों, भाइयों और बहनों और मातर शक्ति, इस देश की युवा शक्ति, मैं आप लोगों से एक बात जरूर कहना चाहता हूं कि आने वाली जो 13 तारीख को ये जो बोतल का जो निशान है, इस पे वोट देने का हमने निर्णय सब लोगों ने लेना है। क्योंकि मैंने ये निर्णय आपकी पार्टी में आने का क्यों लिया, क्योंकि जिस पार्टी में मैं था उस पार्टी के लोग खाली जुमले करते हैं, जुमले। आपको ध्यान हो तो पिछली बार जब इलेक्शन हुए थे, अमित शाह जी ने कहा था 15-15 लाख रुपए हर आदमी के खाते में आ जाएंगे। वो 15 लाख रुपए की छोड़ के 15,000 भी किसी के खाते में नहीं आए। और ऊपर से कह रहे हैं, कोई पूछ रहा है तो बोले हम तो जुमले का काम है, ये चुनावी जुमले हैं। क्यों भाई, आंखों में मिर्चें क्यों झोंक रहे हो आप इतने बड़े लीडर होकर के? और एक तरफ तो आप कह रहे हो कि हम बड़े ईमानदार हैं और दूसरी तरफ भ्रष्टाचारों की लाइन लगी हुई है। आप क्यों भूल रहे हो उस बात को? और आजकल तो एक चीज और कर दी, वैसे तो उन्होंने धर्म और जाति में तो बहुत पहले से ही बांटना चालू किया, और अब जो अंबेडकर साहब की जो बनाई हुई नीतियां हैं उस नीतियों में भी बदलना चालू कर दिया और कह दिया कि हम तो जो है आरक्षण खत्म करेंगे। और ये जो अपने हरियाणा में तो इन्होंने वो काम कर ही दिया, करीब करीब अब वर्गीकरण कर ही दिया। तो इसका मतलब है कि वो एक एक करके हम सब का जो है, आप सब लोगों का वो हक छीनने की कोशिश कर रहे हैं। इसलिए मेरा आप लोगों से हाथ जोड़ के निवेदन है कि ऐसे लोगों को और ऐसी पार्टी को आप लोग जरूर जवाब देना कि यदि आप लोग बिना मतलब और बिना सोचे समझे यदि कानून के साथ, अंबेडकर साहब के बनाए हुए कानून, उनके साथ छेड़खानी करोगे या कुछ भी करने की कोशिश करोगे तो इस लोगों में, इस अनुसूचित जाति और 36 कौम के लोगों में इतना बड़ा ताकत है कि आप लोग तो क्या, आपकी 36 पीढ़ियां भी नहीं हटा सकती। और आप लोगों के, मैं क्या बोलता हूं, आप लोगों को सबको पता है कि आपके जो सुप्रीमो हनुमान जी दिन रात एक करके जो 24 घंटे होते, 24 के बजाय 25 घंटे जैसी मेहनत आपकी बेनीवाल साहब की है। कभी भी 36 कौम के आदमी के कभी भी काम पड़ गया, किसी आदमी, चाहे यहां हो, चाहे दिल्ली में हो, चाहे गुजरात में हो, तो कभी भी धर्म और जाति पे ध्यान नहीं दिया। और एक फोन के, यदि किसी ने घंटी की तो एक फोन के साथ फोन उठा करके उनका काम किया। और किसान हित की बात आई तो भारतीय जनता पार्टी के साथ में थे। 1 मिनट के अंदर पार्लियामेंट में कह दिया कि हम वो कानून नहीं बढ़ने देंगे, जो 3 कानून, जो काले कानून आ रहे थे, और उनका बहिष्कार किया। हम धन्यवाद देते हैं नेताजी आपको। और मेरा जो मन था कि ऐसी पार्टी जहां पे इज्जत नहीं, वो खाली जुमलेबाजी की बात करे, धर्म और जाति में बांटने की कोशिश करे, और जो अंबेडकर साहब के कानून में बदलने की कोशिश करे,
ऐसे लोगों के साथ में बैठना, मैंने यह सोचा कि ऐसे लोगों के साथ में अपनी नहीं चल सकती, क्योंकि जिस एरिया में मैं रहता हूं और जिस एरिया के लिए मैं काम करता हूं, उस एरिया के लोग जो मेरे साथ में 3600 कौम के लोग जुड़े हुए हैं, और उनके साथ अन्याय हो और मैं उन लोगों के पाड़े में जाके बैठूं, जब इस धरती मां पर आपके दबंग नेता बेनीवाल जी ने अपनी हर जगह सत्ता ठुकराई है, तो मैं भी एक आप लोगों को विश्वास दिलाता हूं कि ऐसी जगह नहीं जाऊंगा। मैं भी आप लोगों के साथ, बेनीवाल जी की टीम के साथ मिलकर के काम करूंगा। और ये जो लोग फैला रहे हैं ना बात कि जो ये घर में रख रहे, मैं आपको बता दूं, आपके टीम के अंदर मेघ सिंह जी गुजर साहब को पूछा घर में बुला करके कि भाई मेघ जी आपको लड़ना है, मेघ जी ने मना कर दिया। 1.5-2 महीने पहले मेघ जी से मैंने खुद ने पूछा था, मेघ जी आपको यदि चुनाव लड़ रहे हो क्या? बोले नहीं, मैं तो नहीं लड़ूंगा। फिर मैं तो उधर था और एन मौके पे फिर बेनीवाल जी ने और मेघ जी ने मेरे से कहा कि टिकट लेके चुनाव लड़ने का मन में है क्या? मैंने कहा जी नहीं, अभी मैं नहीं लड़ूंगा, क्योंकि जिस पार्टी में हमारा परिवार 26 और 27 साल से सेवा दे रहा था, उस पार्टी ने तो हमारा कभी नहीं सुनी कोई भी बात, हमारे कार्यकर्ताओं का काम नहीं किया, और मैं तो आप लोगों के विपक्ष में रहा। और इतनी जल्दी मैं कोई टिकट नहीं लूंगा, मुझे टिकट आप मत दो, आप टिकट अपने घर में या आपकी जो पार्टी का ऑलरेडी पहले से है उनको आप टिकट दो। मैं एक बार आप लोगों के साथ कंधे से कंधा मिला करके सेवा करूंगा, आगे आपकी मर्जी, जनता की मर्जी होगी। और मैं आप लोगों को पुनः विश्वास दिलाना चाहता हूं कि अब आप ये मत सोचना कि जो है 3600 कौम के लोगों के लिए, आपके लिए बेनीवाल जी और बेनीवाल जी के पूरी टीम आप लोगों के लिए सेवा में हाजिर रहेगी। और किसी के यदि मन में मन मुठाव हो तो मेरा हाथ जोड़ के निवेदन है कि अपने को मन मुठाव दूर करना है और एक अपने योग्य कैंडिडेट जिसके नाम से यही नहीं दिल्ली कांपती है। पार्लियामेंट के अंदर यदि कोई विपक्ष में उन शक्ति वालों के सामने कोई बोलने की वो हैसियत रखते हैं तो वो आपके एमपी साहब रखते हैं। हमें बड़ा गर्व है और इस गर्व को और इस विश्वास को तोड़ना मत। बाकी चलती रहेगी जो कुछ बातें हो, पर आप इस सीट पे विशेष ध्यान रखना, ये कनिका जी चुनाव नहीं लड़ रही है, चुनाव आप 36 कौम के लोग खिवसर विधानसभा क्षेत्र के आम नागरिक के इज्जत का सवाल है। क्योंकि बाहर से लोगों को बुला बुला करके ताकतों ने ताकत झोंक रखी है, बोले इनको खत्म करना है। अरे इनको क्या खत्म करना है? यहां तो खिवसर की 3600 कौम के लोगों के प्रेमी हैं, जिनके दिलों में बैठे हैं। आपकी इतनी ताकत नहीं हो सकती कि उनको आप हटा दो। इसलिए आप लोगों का पहले भी विश्वास था और आपने एक अच्छा पेड़ तैयार किया है और इस पेड़ से छाया हमें लेनी है। ऐसा मत करना कि कहीं हम गलती से उन लोगों को बहकावे में आ जाए, धर्म जाति में बांट करके हमें अलग कर दें। आपको नहीं जाना है, हमें एक ही दिमाग में रखना है कि आने वाली जो 13 तारीख है उसमें बोतल के निशान पे आम घर से बहन बेटी भाई बंधु युवा बुजुर्ग सब निकल करके अपने को ज्यादा से ज्यादा वोटिंग करनी है और कनिका जी को यहां से जिता करके विधानसभा भेजना है। जय हिंद।